नमस्कार। आज मैं भारतीय ज्ञान विज्ञान से संबंधित विषयों पर चर्चा के लिए उपस्थित हूँ। आज का विषय है भारतीय ज्ञान प्रणाली। भारतीय ज्ञान प्रणाली में वेद, उपनिषद, पुराण, आयुर्वेद, योग और अन्य पारंपरिक ज्ञान शामिल हैं। यह प्रणाली ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में गहराई से ज्ञान प्रदान करती है और भारतीय संस्कृति की आध्यात्मिक और बौद्धिक विरासत का हिस्सा है। इसके प्रमुख घटक हैं वेद, उपनिषद, पुराण, आयुर्वेद शास्त्र, योग शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, वास्तुशास्त्र, संगीत शास्त्र, नाट्य शास्त्र इत्यादि अनेक ग्रंथ हैं। भारतीय ज्ञान प्रणाली की विशेषता के बारे में यदि हम बात करें तो इसकी विशेषता यह है कि यह समग्र ज्ञान का भंडार है। आध्यात्मिक और बौद्धिक विकास, पारंपरिक और प्राकृतिक ज्ञान, सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व, वैश्विक प्रासंगिकता, ये समग्र भारतीय ज्ञान प्रणाली में निहित है। अब इस ज्ञान प्रणाली का महत्व क्या है, इस बारे में यदि हम बात करें तो भारतीय ज्ञान प्रणाली का महत्व भारतीय संस्कृति और सभ्यता के विकास में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। विश्व ज्ञान के क्षेत्र में इसका योगदान है। आध्यात्मिक और बौद्धिक विकास की प्रेरणा में इसका योगदान है तथा पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण और प्रचार प्रसार के लिए भारतीय ज्ञान प्रणाली का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। भारतीय ज्ञान प्रणाली का अध्ययन और अनुसंधान करने से हमें अपने संस्कृति और ज्ञान की गहराई को समझने में मदद मिलती है और हमें विश्व ज्ञान के क्षेत्र में योगदान करने का अवसर प्राप्त होता है। भारतीय ज्ञान प्रणाली के बारे में कुछ प्रमुख बातें, जैसे वेदों की प्राचीनता। वैसे तो हमारे ऋषियों ने, महर्षियों ने, आचार्यों ने वेद को अपौरुषेय कहा है। वेदाः अपौरुषेयाः ऋषियो मंत्रद्रष्टारः, अर्थात वेद की रचना पुरुषों ने नहीं की है तथा ऋषियों ने मंत्रों को देखा, अनुभव किया और उसे लिपिबद्ध किया। परंतु आधुनिक इतिहासकारों ने वेद को लगभग 5 से 6 हजार वर्ष पुराना और विश्व के सबसे प्राचीन ज्ञान ग्रंथों में से एक माना है। उपनिषदों में आध्यात्मिक ज्ञान, आत्म साक्षात्कार और ब्रह्म की प्रकृति के बारे में चर्चा की गई है। उसी तरह आयुर्वेद शास्त्र, आयुर्वेद एक प्राचीन चिकित्सा प्रणाली है जो प्रकृति के उपचारों पर आधारित है। योग शास्त्र, यह योग शास्त्र जो है यह भी एक प्राचीन प्रणाली है जो मानसिक और शारीरिक विकास के लिए उपयोगी है। ज्योतिष शास्त्र एक प्राचीन खगोल विज्ञान प्रणाली है जो ग्रहों और तारों की गति का अध्ययन करती है तथा भविष्य के लिए अर्थात भविष्यवाणी के लिए प्रसिद्ध है, भविष्य के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध है। उसी तरह वास्तुशास्त्र एक प्राचीन स्थापत्य प्रणाली है जो भवनों के निर्माण में प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने पर आधारित है। ये उसी तरह संगीत शास्त्र, नाट्य शास्त्र, भारतीय संगीत और नृत्य एक प्राचीन कला प्रणाली है जो आत्मा को प्रसन्न, आह्लादित करने के लिए है। इन विशेषताओं के अलावा भारतीय ज्ञान प्रणाली में कई अन्य महत्वपूर्ण घटक भी हैं जो इसे विश्व की सबसे समृद्ध और विविध ज्ञान प्रणालियों में से एक बनाते हैं, जैसे शुल्ब सूत्र, विमान शास्त्र, न्याय शास्त्र, चरक संहिता, चिकित्सा शास्त्र, आरण्य ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ इत्यादि अनेक शास्त्र हैं जो भारतीय ज्ञान प्रणाली के अंतर्गत निहित है।
भारतीय ग्रंथों में द्विआधारी संख्या प्रणाली का वर्णन कई ग्रंथों में मिलता है और इसके अलावा इसमें त्रिआधारी, चतुराधारी, पंच आधारी, षोडश आधारी संख्या प्रणालियों का भी वर्णन मिलता है। कुछ प्रमुख ग्रंथों का विवरण जैसे कल्पसूत्र, ब्रह्मस्फुट सिद्धांत, आर्यभट्टी, पिंगलकृत छंदशास्त्र, गणित सार संग्रह एवं पाटी गणित तथा सुलभ सूत्र, इन ग्रंथों में द्विआधारी संख्या प्रणाली का वर्णन अधिक पाया जाता है, जबकि त्रिआधारी, चतुराधारी, पंच आधारी, षोडश आधारी संख्या प्रणालियों का वर्णन भी कई ग्रंथों में मिलता है। जरा सोचिए, द्विआधारी संख्या अर्थात बाइनरी पद्धति, इस द्विआधारी संख्या को लेकर ही आधुनिक युग में सुपर कंप्यूटर का निर्माण हो गया है और हमारे ग्रंथों में षोडश आधारीय, इससे भी अधिक आधारी संख्याओं का वर्णन मिलता है। यदि इन भारतीय ज्ञान प्रणाली का अध्ययन और शोध किया जाए तो वेदांतों में, पुराणों में, दर्शनों में, उपनिषदों में जो कहा गया है कि महर्षि परस्पर एक दूसरे से मन ही मन में बात किया करते थे, तो यह प्रणाली भी आज विकसित की जा सकती है। दिव्य दृष्टि की जो प्रणाली है अभी कल्पना मात्र ही है, वह भी इस ज्ञान प्रणाली के द्वारा संभव हो सकता है। सुलभ सूत्र पिंगलकृत छंदशास्त्र आधारीय संख्या प्रणाली का वर्णन करने के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है, जो उस समय की गणितीय ज्ञान की उच्चता को दर्शाता है, उसकी उत्तमता को दर्शाता है। विमान शास्त्र, विमान शास्त्र एक प्राचीन भारतीय प्रणाली है जिसमें उड़ने वाली मशीनों यानी विमानों के निर्माण और संचालन के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। इस ग्रंथ के लेखक महर्षि भरद्वाज हैं, जो एक महान विद्वान और ऋषि थे। विमान शास्त्र के बारे में कुछ मुख्य बिंदु जैसे विमानों के प्रकार, विमानों के निर्माण, विमानों के संचालन, इसकी सुरक्षा इत्यादि। जैसे विमानों के प्रकार में, विमान शास्त्र में विभिन्न प्रकार के विमानों का वर्णन है, जैसे कि मानव चालित विमान, यंत्र चालित विमान, जीव चालित विमान। इसी तरह इसके निर्माण के लिए भी आवश्यक सामग्री जैसे कि धातु, लकड़ी और कपड़े के बारे में बताया गया। किस प्रकार की धातु का प्रयोग करना है, कौन सी संविधा, किस तरह की लकड़ी का प्रयोग करना है, किस तरह के वस्त्र का उपयोग करना है, ये सारी चीज़ों का वर्णन है। विमानों के संचालन के लिए भी आवश्यक तकनीक जैसे कि उड़ान की गति, उसकी दिशा, उड़ान की ऊंचाई इत्यादि के बारे में विस्तृत वर्णन प्राप्त होता है। विमानों को सुरक्षा के लिए भी आवश्यक उपाय जैसे आपातकालीन लैंडिंग और आग बुझाने इत्यादि महत्वपूर्ण निर्देशों का भी वर्णन किया गया है। विमान शास्त्र के महत्व के बारे में यदि हम बात करें तो प्राचीन भारतीय विज्ञान और तकनीक का प्रमाण है। ये उड़ने वाली मशीनों के निर्माण और संचालन के लिए मार्गदर्शक है। भारतीय विमान उद्योग के विकास में इसका अत्यंत ही महत्वपूर्ण योगदान है तथा विश्व विमान उद्योग के लिए भी यह शास्त्र प्रेरणादायक है। उसी तरह विमान शास्त्र की प्रतिष्ठा के बारे में यदि हम बात करें तो विश्व की सबसे पुराने विमान संबंधी ग्रंथों में से एक है यह विमान शास्त्र।
यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है। विश्व विमान उद्योग में इसका महत्वपूर्ण स्थान है तथा भारतीय विज्ञान और तकनीक के इतिहास में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। विमानाधिकरण में एक सूत्र है शक्त्युद्गमोदयष्टौ। इस सूत्र पर बौधायन ऋषि ने व्याख्या लिखी है। शक्त्युद्गमो भूतबाहो धूमयान शिखोद्गमः अंशुवाहस्तारामुखो मणिबाहो मरुत्सकः। अर्थात विमान रचना और उनके आकाश के चलने की गति के बारे में बताया गया है। उसके 8 प्रकार के भेद बताए हैं। शक्त्युद्गम विद्युत शक्ति से चलने वाला विमान, भूतवाह पंचभूत की शक्ति से चलने वाला विमान, धूमयान धुएं से अर्थात धुएं से और भाप इत्यादि से चलने वाला विमान, शिखोद्गम वनस्पतियों के पदार्थों से तेल इत्यादि के द्वारा चलने वाला विमान, अंशुवाह सूर्य की रश्मियों के द्वारा, सूर्य की किरणों की शक्ति के द्वारा चलने वाला विमान, तारामुख नक्षत्र पदार्थों के द्वारा चलने वाला जो विमान है, मणिवाह हवा में उष्णता और बिजली के द्वारा जो शक्ति उत्पन्न होती है उसके द्वारा चलने वाला विमान मणिवाह। उसी तरह एक मरुत्सखा हवा में शीत उष्ण विभाग को आवृत्तिकरण करके उससे उत्पन्न होने वाली शक्ति से चलने वाला जो विमान है उसे क्या कहते हैं हम, मरुत्सखा। ऐसे बहुत सारे तथ्य तात्विक ज्ञान हैं जो शोध का विषय है। इन विशिष्टताओं के अलावा भारतीय ज्ञान प्रणाली में कई अन्य महत्वपूर्ण घटक भी हैं जो इसे विश्व की सबसे समृद्ध और विविध ज्ञान प्रणालियों में से एक बनाते हैं। पश्चिमी सभ्यता से ग्रसित यह भारत अखंडता से युक्त होकर फिर से विश्व गुरु बनकर सबका मार्गदर्शन करे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जयतु संस्कृतम, जयतु भारत।